बोलिए सतगुरु महाराज की जय हो। गुरु की करनी गुरु बनेगा, चेले की करनी चेला कि भाई ऊर्जा हन सकेगा। अब ये साथी जब सुनते हैं तो इसमें आ जाते हैं कर्म प्रधान। किसको महत्व दिया गया है इसमें कि कर्म को, कि जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। गुरु की करनी गुरु कर रहा है, चेले की करनी चेला, और ऊर्जा भाई हन सकेगा। एक साथी जब भी सुनता हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है मेरे को, पता नहीं किसने बनाई। थोड़ी देर पहले सुनी थी जैसे कि जित को मेरे गुरु बसे उठी की चली हो यार, और गुरु में लग मुंह में लगे तो सहज हो उद्धार। तो भैया अगर गुरु के अंदर हवा लगे और वो हवा आपका उद्धार करे तो किसी को फिर कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो भी जितने भी चेले हैं सबसे आगे गुरु जी को बिठा दो, जिस तरफ से हवा आ रही है, तो एक साथ हजारों लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो क्या ऐसे उद्धार हो जाता है? सभी आप लोग विवेकवान हैं, तो अपना अपना विचार करिए कि अगर इस तरीके से उद्धार हो जाए तो सारे ऐसे उद्धार कर लें। क्या जरूरत है किसी को ध्यान करने की, क्या जरूरत है कर्म करने की? सब अपने गुरु जी को आगे बिठाएं, हवा आए और आपका उद्धार हो जाए। वाणियों के अंदर राज छुपा होता है, उसको समझना पड़ता है कि वो क्या कह रही है। अगर आपने जन्म लिया है इंसान का, और इंसान का जन्म लेने के बाद भी आप अपनी मुक्ति नहीं कर पाए, परमात्मा को नहीं जान पाए, तो ये आपका जन्म व्यर्थ हो जाएगा। आप कहां पैदा हुए हैं ये मायने नहीं रखता। एक छोटी सी कथा है, सब जानते होंगे कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उन कर्मों के आधार पर आप पूजे जाएंगे। जब बर्बरी एक राक्षस था, राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था, और जब उसने अपने शीश का दान दे दिया तो परमात्मा ने उसको वरदान दे दिया कि जा, आज से तू मेरे नाम से जाना जाएगा। एक राक्षस जब भगवान बन सकता है तो आप तो मनुष्य हैं। सभी योनियों के अंदर सबसे श्रेष्ठ मनुष्य हैं आप, और मनुष्य का जन्म लेकर भी अगर हम अपना जीवन नहीं सफल कर पा रहे तो कहीं ना कहीं हमारी चूक है। गुरु महाराज हमें मिल गए, और खाली गुरु महाराज मिलने से क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? अगर आपने किसी स्कूल के अंदर एडमिशन ले लिया और वहां से आपको पुस्तक किताबें मिल गई और आपने उसको खोलकर ही नहीं देखा, जैसी थी वैसी की थी, सिर्फ एक नाम है कि आपने एडमिशन ले लिया, हम सत्संगी हो गए, गुरुमुख हो गए, लेकिन जो मार्ग महाराज ने बताया ध्यान का वही नहीं होता। सारे काम होते हैं, खाना पीना हगना मूतना
सारे काम 24 घंटे में आदमी हजारों काम करता है, बस एक छोटा सा काम नहीं होता जिससे कि उसका खुद का उद्धार हो जाए, और वो अपने लिए बहुत जरूरी है। बाकी जितने भी आप काम करते हैं वो सारे संसार के लिए हैं। आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? अपने लिए सिर्फ आपको ध्यान करना है। ध्यान से बड़ा कोई रास्ता नहीं है। जितना भी बोलो, जितना भी गाओ, जितना भी बजाओ, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने लिए भी कुछ करें, क्योंकि जो मार्ग आपको परमात्मा तक ले जा सकता है आप उस पर चल के राजी नहीं है। जब तक आप चलेंगे नहीं आपको मंजिल मिलेगी नहीं। जब आप उस मार्ग पर चलते हैं तो आपके अंदर के जो विकार हैं वो समाप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब विकार शांत हो जाते हैं, जब विकार शांत होते हैं तो कोई दुश्मन नहीं है और कोई दोस्त नहीं है। कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काबू से दोस्ती ना काबू से बैर। तो किसी से बैर ही नहीं रह जाता। किसी ने कुछ बोला ठीक है, अच्छा बोला तब भी ठीक है, बुरा बोला तब भी ठीक है। अच्छा बोला तो आप फूले नहीं समारे, बुरा बोला तो आपको क्रोध आ गया। तुझे पता नहीं आपका, ना आपको अच्छे में फंसना है ना आपको बुरे में फंसना है। जब अपने विकारों पर कंट्रोल हो जाए तो समझ लेना आप परमात्मा के बहुत नजदीक हैं। वासना जिस दिन आपकी कंट्रोल में हो गई तो समझ लेना आप मंजिल के बहुत पास हैं। सब कुछ वासना के ऊपर डिपेंड है। आपके संसार में आने का कारण कोई और नहीं, आपकी वासना है। और इसके अंदर दो शब्द हैं, वास ना। वास ना, लेकिन इसके अंदर वास ना कर, लेकिन वास ना कर रहा है उसी के अंदर। वास ना, जब आपकी वासनाएं शांत होती हैं, आपकी इंद्रियां शांत होती हैं, तब आपका मन ध्यान में लगता है। जब तक ये वासना शांत नहीं होगी ना, तब तक आप कभी ध्यान कर ही नहीं पाएंगे। जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं आप, पहले अपने अंदर की विकार जो है उनको शांत करना है। जब वो शांत होंगे तो आपका मन ध्यान में लगेगा, और जब मन ध्यान में लगेगा तो परमात्मा के पहुंचने के आप खुद करीब होंगे। कि जहां आशा वहां वासा। जब आपकी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, जब आपकी कोई इच्छा ही नहीं है, इंद्रियां कुछ मांग नहीं रही, इच्छा सारे शांत हो गई, इच्छाएं खत्म हो गई, तो समझ लेना मोक्ष हो गया। और कुछ ना कुछ इच्छाएं बाकी है तो आप जितनी मर्जी भक्ति करते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी इच्छा तो बाकी रह गई। तो ये जो जन्म दोबारा मिलेगा ना आपको, वो आपकी इच्छा के कारण मिलेगा, किसी और कारण से नहीं मिलेगा। परमात्मा किसी को कुछ नहीं देता, ना वो किसी से कुछ लेता। जो देता है आपके अपने कर्म है, और जो लेता है वो भी आपके अपने कर्म है। अपना बोया हुआ सब काट रहे हैं। जो भी दुख आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, सुख आ रहे हैं, वो सब हमारे बोए हुए हैं। हमने वो कभी ना कभी बीज लगाए थे।
जो आज हमें काटने पड़ रहे हैं। तो जो बीज लगा दिए, जो फसल कट गई, अब कम से कम आगे तो मत हो। जो कर्म काटने का मार्ग आपको मिला है वो कर्म काटो और आगे का मार्ग बनाओ। आगे कर्म मत करो। मूर्ख इंसान तो रोज करेगा, उसको पता ही नहीं करना क्या है। जिसे ज्ञान हो गया वो हर कर्म बड़े सोच समझ के करेगा। तो हर इंसान का सबसे पहला कर्तव्य अपने प्रति है कि हम अपना उद्धार करें। जब हम अपना ही उद्धार नहीं कर पा रहे तो हम दूसरे का क्या उद्धार करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। बोलिए सतगुरु महाराज की।